बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। ये आपने गौर से सुनना है वीलॉग। इस तरमीम की वजह क्या है ये आपको जरा समझना पड़ेगा। नंबर एक, इसकी वजह यह है कि आसिम मुनीर साहब को पूरा यकीन है कि इमरान खान वापस आ रहा है। उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पूरा यकीन है, जैसे दिन की रोशनी में आपको दिन का यकीन होता है ना, ऐसे आसिम मुनीर साहब को पूरा यकीन है कि वो इमरान खान का रास्ता नहीं रोक पाएंगे। उन्हें पता है कि इमरान खान का रास्ता रोकना नामुमकिन है, इमरान खान वापस आएगा और इसी बात का उन्हें खौफ है। यानी आसिम मुनीर साहब को इस बात का खौफ है कि अगर इमरान खान वापस आएगा तो मेरे साथ क्या होगा, या अगर अवामी हुकूमत आ गई तो मेरे साथ क्या होगा। ये जो खौफ है ना, ये जीने नहीं देता। ये खौफ इंसान को सांस नहीं लेने देता। ये खौफ आपको ज़हनी तौर पे इंतशार का शिकार कर देता है, परेशानी का शिकार कर देता है। अपने उस खौफ से बचने के लिए आसिम मुनीर साहब ने अपने इर्द गिर्द आईन की एक दीवार खड़ी की है। इसको आप समझ लें, सिंपल कर लें। आसिम मुनीर साहब को इस बात पे पूरा ईमान है उनका, और उन्हें इस बात का पता है कि हर हाल में इमरान खान ने वापस आना है। और आसिम मुनीर साहब की बस हो गई है, उन्हें पता चल गया कि इस आदमी का रास्ता नहीं रोका जा सकता। ये प्रेशर आना ही आना है। अभी ये ट्रंप के बलबूते पे थोड़ा पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट उछल कूद कर रही है, लेकिन बड़ी जल्दी ये भी बंद हो जाएगी। ट्रंप इनका चेजा लगा रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा किसी और वीलॉग में वो इनके साथ कैसे खेल रहा है, वो आपको बाद में बताते हैं। लेकिन ये बात आप जहन में रख लें कि आसिम मुनीर साहब डरे हुए हैं इमरान खान से। उनको पता है कि ये बंदा आ गया या अवामी हुकूमत आ गई तो हमने जो कुछ कर छोड़ा इस मुल्क के साथ, उसका खुमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। ये जो कुछ हमने इस मुल्क के साथ किया है, इस मुल्क के लोग और इसका कानून हमसे पूछेगा। तो अब उन कवानीन से बचने के लिए या उन चीजों से बचने के लिए एक तरीकाकार इख्तियार किया गया है कि एक आईनी दीवार खड़ी की गई है अपने इर्द गिर्द। उस दीवार के अंदर क्या है कि मैं सारी जिंदगी रिटायर ही नहीं होऊंगा, मुझे सारी जिंदगी मुराद मिलती रहेंगी, मुझे जो है सारी जिंदगी इस्तिस्ना रहेगा, मेरे ऊपर कोई केस नहीं होगा, और मुझे हटाया भी नहीं जा सकेगा। अगर हटाना है तो या तो 2/3 अक्सरियत लेकर आओ, या मुझे सदर पाकिस्तान की तरह इम्पीच करो, और मैं जब चाहूंगा किसी भी हुक्मरान से कह के कोई और ओहदा भी ले लूंगा और उसको इंजॉय करूंगा। ये है आईनी तरमीम 27वीं में आर्मी चीफ की हद तक चीजें। अब इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए आज सेलिब्रेशन का दिन है, और उनकी पार्टी के लिए भी एक तरह से। एक तो उन्हें इसकी मुखालफत करनी चाहिए फुल। ये फर्द वाहिद के लिए एक आईनी तरमीम हो रही है। ऐसा नहीं होता कि आप फर्द वाहिद के लिए आईनी तरमीम करें। आपने एक अजीब रास्ता खोल दिया है कि अब हर आर्मी चीफ जो आएगा वो फील्ड मार्शल बनना चाहेगा। फील्ड मार्शल बनने के लिए उसको या तो जंग करनी पड़ेगी अफगानिस्तान से, या ईरान से, या इंडिया से। चाइना से तो हम जंग लड़ नहीं सकते, तो या वो इंडिया से आके जंग करेगा, या अफगानिस्तान से करेगा, या वो ईरान से करेगा। फिर मीडिया के अंदर अपनी बल्ले बल्ले करवाएगा, और उसके बाद जनाब वो अपने आप को फील्ड मार्शल बना लेगा। जब वो फील्ड मार्शल बन जाएगा तो यही सारा कुछ उसको भी मिल जाएगा। देखें ना, आपने हर आर्मी चीफ के लिए रास्ता खोल दिया कि जब वो आए तो उसको फौरी तौर पे फील्ड मार्शल बनने के लिए एक जंग करनी होगी, और वो जंग में उतर जाएगा कौम को लेकर कि भाई मैं तो फील्ड मार्शल बनना चाहता हूं। आर्मी चीफ तो इतना रह गया है, फील्ड मार्शल तो इतना बड़ा है। फील्ड मार्शल को तो इस्तिस्ना है, फील्ड मार्शल की तो मुराद ताहयात है, फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात है। फील्ड मार्शल पे सारी जिंदगी केस कोई नहीं हो सकता। फील्ड मार्शल को कोई वजीर आजम, कोई किसी का बाप भी हटा नहीं सकता, लिहाजा उसको हटाने का तरीका भी बहुत मुश्किल कर दिया है। तो मैं तो बनूंगा फील्ड मार्शल जो आर्मी चीफ बनेगा, और फील्ड मार्शल बनने के लिए वो वही करेगा जो जरूरी है। यानी एक आधी जंग या लड़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद कोई फील्ड मार्शल का ओहदा मिलता है। अदरवाइज तो ऐसे फील्ड मार्शल का ओहदा कोई सड़कों पे तो नहीं मार देता रेवड़ियों की तरह। यहां पे तो इस दफा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब बन गए, जैसे भी बन गए। एयरफोर्स ने तैयारे गिराए इंडिया के, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी जंग नहीं थी, हमने कश्मीर फतह नहीं किया, लेकिन वो फील्ड मार्शल बन गए। अब उस ओहदे का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपने लिए एक आहनी दीवार खड़ी की, और आईन से बनी हुई आहनी दीवार खड़ी की कि इमरान खान इस दीवार के पार आके मुझे ना मार सके। आप अंदाजा करें कि जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 इनके आसाब पे कितना सवार है। आज पहली मर्तबा मुझे महसूस हुआ कि आर्मी चीफ हमारे जो हैं वो इमरान खान से डरते हैं। मुझे पहली दफा एहसास हुआ। मुझे इससे पहले नहीं लगता था। मुझे लगता था कि शायद सिस्टम इनसे डरता है, सियासतदान इनसे डरते हैं, या ये इनको खौफ नहीं है इस बात का। ये मुझे कन्फ्यूजन रहती थी, लेकिन आज मेरी कन्फ्यूजन दूर हो गई। जो मेरे सोर्सेज मुझे कहते थे ना कि ये दिन रात डरते हैं इमरान खान से, ये खौफजदा है इमरान खान से, वो मुझे बार बार लोग जो है दावा करते थे मेरे सोर्सेज, और मैं सोचता था यार वाकई ये बात ठीक कर रहे हैं। तो 100% इमरान खान ने इनकी रातों की नींदें उड़ा दी हैं। इन्हें समझ नहीं आ रही कि इस आदमी से बचना कैसे है, क्योंकि उसके साथ अवाम की ताकत है,
और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मदद कर रहा है और उसकी इज्जत में इजाफा कर रहा है, लोगों के दिलों में उसके लिए प्यार डाल रहा है। अब मैं एक चीज़ आपको और बताऊं, जितने भी लोग आज तक ताकतवर हुए ना, वैसे पूरी तरमीम में अवाम के लिए कुछ नहीं है। अगर किसी को लगता है कि उनके लिए खुशखबरी निकलेगी, कुछ भी नहीं निकलेगा। ये अशराफिया की तरमीम है, उन्होंने आपस में मिलजुल के कर दी है। अदलिया का जो कचूमर निकला वो आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपको कैटेगोरिकली बता दूं कि जब भी कोई जालिम होता है ना, जब वो अपना पूरा बंदोबस्त कर लेता है, जब उसे लगता है कि अब उसे कोई छू भी नहीं सकता, जब उसे लगता है कि मैंने सारे अपने हर तरफ से दरवाजे बंद कर लिए हैं, जब उसे ये लगता है कि उसने बड़ी बड़ी फसीलें खड़ी कर दी हैं, जब उसे लगता है कि उसने एक ऐसा किला बना लिया है जिसे कभी कोई फतह नहीं कर सकता, तो तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मूसा को भेजता है। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो अपना डंडा चलाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून हरकत में आता है। मैंने बड़े बड़े ताकतवर लोगों को मलिया मेट होते हुए देखा, तारीख की किताबों में पढ़ा कि जब वो मुतमईन हो गए और उन्हें लगा, और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला उस वक्त पकड़ता है जब वो वहमो गुमान भी नहीं होता उनका। कौमों को अल्लाह ने ऐसे पकड़ा कि जब उनका वहमो गुमान नहीं था, जो बड़े सरकश लोग थे, जब उनका वहमो गुमान भी नहीं था, उनको 1% भी इम्कान नहीं था, तब मेरे अल्लाह ने उनको पकड़ा बेखबरी में। तो बेखबरी कब होती है? जब आप मुतमईन हो जाते हैं। अब इतने सारे इक़दाम करके ये निज़ाम मुतमईन हो जाएगा कि इमरान खान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप इमरान खान से तो लड़ ही नहीं रहे, आप तो लड़ रहे हैं 25 करोड़ पाकिस्तानियों से, और इमरान खान उन्हें सिर्फ लीड कर रहा है। लड़ाई तो आपकी 25 करोड़ पाकिस्तानियों से है, और लड़ाई आपकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के असूल और कानून और ज़ाब्ते के साथ है कि आप जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, फस्तायत कर रहे हैं, आप माओ और बेटियों को परेशान कर रहे हैं, आप चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। तो आपकी लड़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत से है, आपकी लड़ाई पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम से है। इमरान खान तो सिर्फ आपके और अवाम के बीच में खड़ा हुआ है, और उससे इतना खौफ इमरान खान का। मेरे ख्याल में इसको इस एंगल से जरूर सोचें कि खौफ इमरान खान का जो है वो रगों में उतर गया, इनकी हड्डियों में बैठ गया है, और अब ये तरमीमें कर करके अपने आप को बचा रहे हैं कि जनाब कुछ करो, अपनी अपनी जान बचाओ। ये जनाब आर्मी चीफ की हद तक जो एक तरमीम हुई मैंने आपको बता दी। और नई कमांड पोस्ट का एक क़याम कर दिया गया, एक नई कमांड पोस्ट बना दी गई, यानी ये इख्तियारात जो हैं वो अब आर्मी चीफ को मिल गए हैं, ये वाले भी। वजीर आजम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बैक वक्त चीफ डिफेंस फोर्सेज के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम देंगे की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का कमांडर पाकिस्तान आर्मी के अफसरान में से तैनात करेंगे, और इसकी तनख्वाह और मुराद का तयन भी वज़ीर आज़म करेंगे। यानी ये जो एटम बम जिसके हाथ में होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ओहदा है, बहुत, यानी आर्मी चीफ के बाद एक बहुत अहम तरीन ओहदों में से एक ओहदा DGISI का होता है, और एक ये ओहदा है, और ये ओहदा होता है नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का।